Now, in this video, I'm going to talk about the common interview questions in context to ENUM. ENUM से related जो common interview questions पूछे जाते हैं, मैं उनको cover करने की कोशिश करूँगा, है ना? I'll start with the questions one by one and I'll also try to answer them. तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैन ENUM implement an interface? तो क्या ENUM interface को implement कर सकते हैं? हाँ, ENUM interface को implement कर सकते हैं. Yes, it is very much possible that ENUM can implement an इंटरफेस. ठीक है, अब वी नो कि अगर कोई भी ENUM इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा. ऑब्वियसली मेथड की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है. अब दो ऑप्शन है, आप सारे कांस्टेंट्स के लिए कॉमन मेथड लिखना चाहते हो या हर एक कांस्टेंट के लिए अलग अलग मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो. तो अगर आपको हर एक कांस्टेंट के लिए अलग अलग मेथड ओवरराइड करना है तो यू नीड टू क्रिएट एनोनिमस इनर क्लासेस. तो भाई दो ऑप्शन है मेथड्स को ओवरराइड करने के लिए, या यू वांट टू ओवरराइड अ कॉमन मेथड जो कि आप ENUM के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हो, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हर एक कांस्टेंट के लिए अलग से मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी. बट येस, इन वन लाइन, येस इट इज पॉसिबल दैट ENUM कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कैन ENUM एक्सटेंड क्लास इन जावा? भाई नो, ENUM cannot extend class in Java. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि हर ENUM अंदर से java.lang.enum को क्या करता है, इनहेरिट करता है. तो भाई ऑलरेडी बेस क्लास होती है, आप बेस क्लास चेंज नहीं कर सकते, और अंदर से जब ENUM कंपाइल होता है तो फाइनल क्लास बनती है, तो ना ही आप ENUM को इनहेरिट कर सकते हो. तो I'll say कि ENUM को इनहेरिट भी नहीं किया जा सकता और ENUM कोई दूसरी क्लास को इनहेरिट भी नहीं कर सकता, ना ही आप ENUM को एक्सटेंड कर सकते हो. तो can ENUM extend class in Java? Answer is no. The third question, can we create an instance of ENUM outside of ENUM itself? तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप ENUM का इंस्टेंस ENUM के बाहर बना सकते हो? तो मैं बोलूँगा नहीं, ENUM का इंस्टेंस ENUM के बाहर नहीं बन सकता, क्योंकि ENUM के कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं होते. तो इट डजेंट अलाउज अस टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ENUM आउटसाइड द ENUM. तो आंसर है नो. और थोड़ी डिटेल में बोलूँ तो भाई ENUM के अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं होते, तो आप उसका इंस्टेंस ENUM के बाहर नहीं बना सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई व्हाट डज ऑर्डिनल मेथड डू इन ENUM? ऑर्डिनल मेथड हमने ऑलरेडी ENUM के मेथड्स देखे थे. ऑर्डिनल मेथड ऑर्डर बताता है, इंडेक्स बताता है, सीक्वेंस बताता है कि भाई कौन से इंडेक्स पे कौन से सीक्वेंस में वो वाला कांस्टेंट है ना. इट्स ऑर्डिनल गिव्स द नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो भाई ये इंडेक्स बताता है या पोजीशन बताता है कांस्टेंट कौन से इंडेक्स या पोजीशन पे है. कैन वी ओवरराइड द कंपेयर टू मेथड ऑफ एन्यूमरेशंस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. आप कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते. मैंने पहले ही बताया कि भाई अंदर से हर ENUM java.lang.enum को इनहेरिट करता है, उसके अंदर कंपेयर टू पहले से लिखा है, हर ENUM में वो इनहेरिट होता है, और आप इसको बदल नहीं सकते क्योंकि जावा नहीं चाहता कि आप उसके इंडेक्सिंग का या सॉर्टिंग का सीक्वेंस क्या करो, चेंज करो. तो नो, वी कैनॉट ओवरराइड द कंपेयर टू मेथड फॉर एन्यूमरेशंस. So the next question is, how do you create ENUM without an instance? Is it possible without a compile time error? Yes, आप ENUM बना सकते हो बिना किसके साथ, मैंने बोला अगर आपको ENUM बनाना है बिना काय के साथ, कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, है ना. कैसे बनाना होगा मैं उसका आपको लॉजिक बता देता हूँ. हाउ यूल क्रिएट इट, कि आप क्या लिखेंगे, ENUM के बाद जो भी ENUM का नाम है, एंड व्हाट यूल डू, यूल जस्ट राइट अ सेमीकोलन, है ना. तो यहाँ पे क्या है, हम ENUM बना रहे हैं और ये बिल्कुल कंपाइल भी होगा, आप इसको कंपाइल करके देख सकते हैं. इसके बाद आपको जो भी डेटा कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स लिखते हैं आप लिख सकते हो, लेकिन आपको खाली इसको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, सेमीकोलन से. तो येस, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन ENUM विदाउट एन ऑप्शन और अ कॉन्स्टेंट, आप बना सकते हो, है ना, और वो कंपाइल भी होगा. So the next question is it possible to define main method inside ENUM? हाँ भाई, आप मेन फंक्शन भी लिख सकते हो, आप ENUM के अंदर मेन फंक्शन लिख के उसको कंपाइल और इंटरप्रेट भी कर सकते हो. तो येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू राइट अ मेन मेथड, है ना. भाई अंदर से कॉन्सेप्ट क्या है, ENUM कंपाइल होने पर क्लास तो बनती ही है ना. जैसे क्लास में मेन होता है, ENUM के अंदर भी मेन हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट एग्जाम्पल कि भाई जब हम ENUM को कंपाइल करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनता है. तो येस, ENUM के अंदर मेन फंक्शन हो सकता है और आप इस मेन फंक्शन को कंपाइल और इंटरप्रेट भी कर सकते हो. Next question, can we declare constructors inside ENUM? Yes, we can declare constructors inside ENUM, but ENUM cannot have
पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। हमने इनम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर आपको इनम के कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम्पल 2 देखिए, है ना। लेकिन वन लाइन आंसर, येस इनम कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, है ना। इनम के कंस्ट्रक्टर इनम के इंस्टेंस ही कॉल करते हैं जो इनम की फर्स्ट लाइन में होते हैं, तो इनम के कंस्ट्रक्टर्स पब्लिक नहीं हो सकते। हमने एग्जाम्पल में भी देखा है, जब आप इसको कंपाइल करोगे तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर अगर आप पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स ऐड करते हो तो। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स डेफिनेटली हो सकते हैं नॉन पब्लिक। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू इनम। मैंने बताया भाई इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू इनम। आप कोई भी इनम बनाओगे अंदर से बेस क्या होगा, java.lang.enum, ठीक है। आप दूसरा बेस नहीं ले सकते। और जब इनम कंपाइल होता है, क्लास फाइल बनती है, वो फाइनल होती है, तो आप इनम को इनहेरिट भी नहीं कर सकते। तो ना आप इनम को कोई बेस डिफाइन कर सकते हो, ना आप इनम को इनहेरिट कर सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल टू enums. Can we use enum in the switch case in Java? Yes, मैंने एक एग्जाम्पल भी कवर किया। एग्जाम्पल 4 में आप दे सकते हैं कि भाई enum को स्विच के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने enum को कंपेयर करने के आपको 3 तरीके बताए थे। एक डबल इक्वल टू चलता है, एक इक्वल्स चलता है, और आप स्विच केस के थ्रू भी enum के कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। Can enum be declared as abstract? No, आप enum को abstract डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला आप इनम को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। भाई अंदर से इनम कंपाइल होकर क्लास बनती है, फाइनल क्लास होती है, तो ऐसा नहीं होता कि आप फाइनल भी बना दो और एब्स्ट्रैक्ट भी बना दो। तो भाई यू कैन नॉट डिक्लेयर इनम एज एब्स्ट्रैक्ट। इज इनम सीरियलाइजेबल इन जावा? यस। अंदर से जावा इनम क्या करता है, java.lang.enum को इनहेरिट करता है, और इनम ऑलरेडी सीरियलाइजेबल इंटरफेस को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो यस, enum is serializable in Java. Can we override toString method for enum? What happens if we don't? भाई हाँ, आप toString को override कर सकते हो। मैंने बोला हाँ, आप toString को override कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ये भी पूछा गया था कि भाई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा कोरिलेट करूँगा यहाँ से कि हाँ, आप enum के अंदर toString को ओवरराइड कर सकते हो। ओवरराइड करने के 2 तरीके हैं। आप हर इंस्टेंस के लिए अलग से ओवरराइड करो, या सारे इंस्टेंस के लिए कॉमन ओवरराइड करो। अलग अलग इंस्टेंस के लिए ओवरराइड करना है तो आपको एनोनिमस क्लास बनानी पड़ेगी, और कॉमन बनाना है तो आप, है ना, डायरेक्टली इसको ओवरराइड कर सकते हो। कौन से को, toString को। और अगर आपने enum को ओवरराइड नहीं किया तो जब भी आप enum का इंस्टेंस प्रिंट करोगे तो enum का इंस्टेंस का जो भी नाम होता है, जैसे अगर इंस्टेंस रेड है तो रेड प्रिंट करेगा, ग्रीन है तो ग्रीन प्रिंट करेगा, येलो है तो येलो प्रिंट करेगा। तो येस, इट इज पॉसिबल टू ओवरराइड toString मेथड, है ना। और नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट enum का जो भी टाइटल होता है, जो भी नाम होता है कांस्टेंट का, वो रिटर्न करता है। तो दीज वर सम ऑफ द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू enums इन जावा।